का भी अस्तित्व नहीं है, किंतु अवकाश शून्य स्फटिक मणि के सदृश अनेक सृष्टियारूप प्रतिमा समूहों से पूर्ण होकर भी अलभ्य जगत स्वरूप लताग्न भूमि रचनायुक्त आदि एवं अंत शून्य जन्मनाश आदि विकार रहित तथा अति निर्मल चिद्घन रूप से स्थित है। यह परमात्मा जब अयुक्त रूप है तब आदि अंत शून्य संपूर्ण विश्व में व्याप्त तथा हस्त पर्यंत देश में भी असंख्य हस्त पाद नेत्रादि सहित है। यही सर्व जगत स्वरूप है और युक्त रूप से तो यही चिदाकाश उत्तम स्तंभ रूप अजन्मा मौन सन्मात्र है। मैं ही हूँ, अन्य विकल्पों से कुछ प्रयोजन नहीं है, अर्थात अन्य प्रयोजन विकल्पों का कोई मतलब नहीं रह जाता। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध में हिंदी भाषानुवाद सहित ब्रह्म गीताओं में ऐंदवोपाख्यान नामक 178वां सर्ग पूर्ण। सर्ग 179वां। संपूर्ण संसार निराकार चिन्मात्र ही स्थित है, तो पूर्वकृत शंका का क्या प्रसंग है, इस विषय का इस सर्ग में वर्णन किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, इस प्रकार त्रैलोक्य शुद्ध सच्चिन मात्र ब्रह्म ही है, अर्थात उसके अतिरिक्त किसी को ब्रह्म नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अज्ञानियों की बुद्धि में आरूढ़ साकार कोई भी पदार्थ नहीं है। इसलिए कहाँ और कैसे साकार शरीर आदि हो सकते हैं। जो कुछ है दिखाई देता है वह सब निराकार ब्रह्म ही व्याप्त है। चिदाकाश में चिदाकाश स्थित है तथा शांत में शांत ही समान रूप से स्थित है। आकाश में आकाश और ज्ञान स्वरूप सारा प्रकाश है, तो सारा प्रकाश है, फिर आकार निराकार, सारा प्रकाश है, फिर आकार निराकार कहना नहीं है, फिर सगुण निर्गुण कहना नहीं है, सविकल्प निर्विकल्प कहना नहीं है, सापेक्ष निरपेक्ष कहना नहीं है। समझ में आता कि नहीं? फिर ये सब उपचार है, नहीं को है बताने के लिए ही है। फिर सारा प्रकाश अपने सारा प्रकाश है, समझे? सूर्य को बताने का जो यह है वो नहीं है, सूर्य है अपने में। वैसे सारा प्रकाश अपने में सारा प्रकाश है, दैट्स ऑल। वहाँ पूर्ण निराकार मान देने। फिर साकार निराकार तो क्यों कहा? वो ब्रह्म सापेक्ष का है, ऐसा कल्पना सापेक्ष, कल्पना ब्रह्म नहीं है इसलिए, और सारा प्रकाश है। फिर उसको ये साकार निराकार, सूर्य और गोलाकार, तो सूर्य है गोलाकार नहीं है ऐसा कहना नहीं है। तेज है निराकार है न गोलाकार नहीं है न, ऐसा नहीं। सारा सूर्य है, वैसे सारा ब्रह्म सूर्य है, सारा परमात्मा सूर्य है, सारा चैतन्य सूर्य है, सारा ज्ञान सूर्य है, तो सारा चिदाकाश है, ऐसा अनंत शुद्ध चिदाकाश। तो जो सारा अनंत शुद्ध चिदाकाश, इसको सम्यक प्रबुद्ध कहा, यह सापेक्षता से कहा। प्रबुद्ध भी नहीं है और सारा अनंत शुद्ध चिदाकाश है। तो फिर अपने में सारा अनंत शुद्ध चिदाकाश, अपने में सारा अनंत शुद्ध चिदाकाश है, सब महाचिदाकाश है, एकदम सहज है। ये भी सब महाचिदाकाश सर्वत्र सदा हाजरा हजूर, ये भी है, ऐसा है ना। महाचिदाकाश अनंत पूर्ण सार्वभौम सत्ता, महाचिदाकाश महाचक्रवर्ती महासाम्राज्य, महाचिदाकाश खुद रहा है, दूसरा नहीं है, महाचिदाकाश ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। तो महाचिदाकाश स्वसमित है, सहज निर्विकल्प, महाचिदाकाश स्वयं सहज संपूर्ण सर्वस्व, ये सब मन पूर्ण ही पूर्ण है। प्रकाश ही प्रकाश है, तेज ही तेज है, ज्योति ही ज्योति है, घन घन, जैसे आकाश ही आकाश है, महासागर ही महासागर है, और सूर्य ही सूर्य है। तो ऐसे सारा महाचिदाकाश ही महाचिदाकाश जो है सो है, ऐसा। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, इस प्रकार त्रैलोक्य शुद्ध सच्चिन मात्र ब्रह्म ही है, अर्थात उसके अतिरिक्त किसी को ब्रह्म नहीं कहा जा सकता,
क्योंकि अज्ञानियों की बुद्धि में आरूढ़ साकार कोई भी पदार्थ नहीं है, इसलिए कहाँ और कैसे साकार शरीर आदि हो सकते हैं। जो कुछ यह दिखाई देता है वह सब निराकार ब्रह्म ही व्याप्त है, चिदाकाश में चिदाकाश स्थित है तथा शांत में शांत ही समान रूप से स्थित है। आकाश में आकाश और ज्ञान स्वरूप निज आत्मा में ज्ञान स्वरूप ब्रह्म ही प्रकट है। ये जो सारानंद प्रकाश रहा है, मतलब सारानंद प्रकाश है, तो यहाँ सारानंद प्रकाश जो है यह सारा टोटल जीवाणु संप्रदाय में, यहाँ उसको एक ही शब्द में कहें तो परम शांति। क्लियर है? जैसे वशिष्ठ ने कहा मैं ज्ञान को श्रेष्ठ कहता हूँ, वैसे हम कहते हैं उसी परब्रह्म को ज्ञान कहते हैं, उसी परब्रह्म को हम कहते हैं परम शांति। हम अलग नहीं पढ़ते हैं, शब्द अलग है, परब्रह्म एक है कि नहीं? ऐसा। और जब निकले थे तो यही आत्मा की सच्ची शांति के लिए क्या करना चाहिए? परम शांति सहज है। और जिसको ये सबसे बड़ा शब्द जो परब्रह्म है, तो वो शब्द हो या ना हो, लेकिन परम शांति ही परम शांति है। तो सबसे बड़ा तत्व का सबसे बड़ा शब्द हो या ना, परम शांति शब्द नहीं है। परम शांति परम प्रकाश है, परम शांति परम आनंद है, और परम शांति परम शांति है। अनुभूति कहना भी नहीं है। सांस्कृत में परम शांति होती है तो उसको अनुभूति ऐसा पर्याय लगाने की, जोड़ने की जरूरत नहीं है। परम शांति केवल परम शांति है, समझा दें? परम शांति अनुभूति ऐसा कहना भी नहीं है। जैसे अभी कहा कि सारा प्रकाश अनुभव, फिर सारा प्रकाश है, सारा प्रकाश ज्ञान, तो सारा प्रकाश है, समझा नहीं? ये सारा, जिसको यह सारा टोटली में अनंत संपूर्णता में अनंत संपूर्ण निरपेक्ष महाचिदाकाश है कहा। तो महाचिदाकाश क्या है? महाचिदाकाश परम कैवल्य, परम शांति। इसको महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश कहा, महाचिदाकाश ज्योति अनंत अखंड भेद कहा। अनेक भाषा में उसको उसका प्रकाश हो, एक ही शब्द में सब समन्वित हो जाता है। परम शांति, फिर शब्द नहीं है। मौन आखिरी सत्संग, तो मौन माने क्या? परम शांति। परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति माने क्या? अनंत पूर्ण परम चिदाकाश, परम शांति। परब्रह्म माने क्या? परब्रह्म, परम शांति, स्वानुभूति, तत्व सार। सारा दिन काम करके भी रात में सोना ही पड़ता है, शांति। मर के बाद में भी शांति, मरने के बाद में भी शांति। कितना भी धमाल करो लेकिन विश्राम चाहिए। तो यह है परम चिदाकाश, परम पद, पूर्ण विश्रांति। Here and now at this very moment, यहीं और अभी, इसी क्षण, एंड एवरीवेयर एंड ऑलवेज, सर्वत्र सदा, स्वयं सहज, सारा यह सारा टोटल अनंत संपूर्णता में परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति,
यही सहज समाधि है। ये प्रकाश जो है तो प्रकाश ही प्रकाश रहा है, क्रिया नहीं है। सारा अनंत प्रकाश है, ये सारा अनंत प्रकाश ही प्रकाश है। फिर उसमें वो है न, उसमें ये नहीं, ये नहीं सब सारा प्रकाश से ही है, समझे? ऐसा आकाश में आकाश और ज्ञान स्वरूप निज आत्मा में ज्ञान स्वरूप ब्रह्म ही प्रकट है। जब स्वप्न के समान इस जागृत में भी आ गया ना, जो प्रकाश हुआ ये आ गया फिर से। आकाश में आकाश और ज्ञान स्वरूप निज आत्मा में ज्ञान स्वरूप ब्रह्म ही प्रकट है। जब स्वप्न के समान इस जागृत में भी सब शांत अप्रतीक उसमें निराकार एवं सच्चिन मात्र ब्रह्म ही स्थित है, तब साकार उसमें सप्रतीक जगत की स्थिति कहाँ है? जब चिन्मात्र ही सब है, तब देह के अवयव कहाँ है? कहाँ आभ्यंतर आंत को वेष्टित करने वाली सुषुम्ना नाड़ी और कहाँ अस्थि पिंजर है। किंतु स्वप्न के देह के तुल्य इस देहादि को तुम निराकार चिदाकाश ही जानो। आया, गोलाकार को तुम सूर्य ही जानो, ऐसा हुआ। देखो अभी है नहीं है वाली बात नहीं है। इस अस्थि पिंजर को भी तुम अनंत शुद्ध चिदाकाश ही जानो, माने सूर्य के गोलाकार को भी तुम सूर्य ही जानो। आया, तो माने भाग त्याग माने है नहीं है ऐसा कुछ नहीं है, समझा? ग्रहण त्याग ऐसा कुछ नहीं है, नहीं समझे? जो ये सारा अनंत प्रकाश अपने में अपने आप ही है, माने सारा अनंत प्रकाश ही है, तो उसमें क्या ग्रहण और क्या त्याग? क्लियर नहीं होता है? हाँ, ये सारा अस्थि पिंजर को भी तुम चिदाकाश रूपी जानो। कैसे? तो गोलाकार को भी तुम सूर्य ही जानो, ऐसा पूर्ण को ही जानो। ऐसा पूर्ण में ऐसा भाग भेद करके फिर यह पूर्ण है यह शून्य है, ऐसा क्यों करते हो? सारा पूर्ण ही है, इसलिए ऐसा कहा साथी पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। इसलिए ऐसा शांति पाठ है। ओम सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। ये क्या है? ये सारा परम शांति ही है, ये सारा परम प्रकाश ही है, ये सारा परम आनंद ही है, ये सारा परम शांति ही है कि नहीं? ऐसा इस अस्थि पिंजर को रमण तो ऐसा कहा, सारे वेदांत का सार 4 शब्द में समाया जाता है। देहो नाहम कोहम सोम, तो यहाँ ऐसा नहीं है। अभी वो जो माता जी बोली जो बचपन में देखा था कि ये इसके ऊपर है, वो समझ में आया नहीं? एग्जैगरेशन नहीं करने का, कंपैरिजन कंपटीशन नहीं, राग द्वेष नहीं, ग्रंथिपूर्वक नहीं, एग्जैक्ट प्रकाश से कहना हो तो क्या कहेंगे? वो ऐसा क्यों कहा? हमको तो मालूम नहीं, आपके सामने कहा। वो क्या कहा? उन्होंने कहा ये इससे भी ऊपर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है प्रकाश एब्सोल्यूट है, खुद है, स्वयं है और पूरा का पूरा प्रकाश ही प्रकाश है, दूसरा नहीं है, कहना भी नहीं है। और उसमें जो कहा क्या नहीं है कहते हो, वही वो प्रकाश ही है, प्रकाश ही है, पूर्ण है और क्या खुद कहते है, हैं? स्वयं है। और ये जो कहा गया है इसमें जो वचनामृत में भगवान रमण महर्षि का, वो उसमें सापेक्षता से परिच्छिन्नता नहीं है और एब्सोल्यूट है, ऐसा कहा गया। परिच्छिन्नता नहीं है और एब्सोल्यूट है, ऐसा सापेक्षता से कहा। और ये एब्सोल्यूट स्वयं है, पूरा का पूरा यही का यही है, सारा का सारा अनंत अनंत ही अनंत है, अनंत में अनंत ही है।
अनंत स्वच्छ महाचिदाकाश अनंत शांति है। महाचिदाकाश अखिल अकेला प्रकाशता है। ऐसा है, माने ये नहीं ऐसा आखा आनंद। नहीं है, ऐसा कहना नहीं है ऐसा कहना नहीं है, भाग्य से नहीं, सारा यह सारा टोटलिटी में अनंत संपूर्णता में परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश पूर्ण ब्रह्म अनंत तेजगण अनंत चितगण परमाकाश अखिल आत्मा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। ऐसा है ना, उनका कहना ऐसा है હું કોણ કરે પ્રભુને સ્વયં એબ્સોલ્યુટ છે એવું કહેવું હતું માતાજીનું। હું કોણમાં ડેટ આવે પણ હું પ્રભુની જે સ્વયં છે ને એ એબ્સોલ્યુટ છે। પણ શરૂઆતમાં પ્રભુ આપ્યું ને એબ્સોલ્યુટ સ્વયં। रमन ने ऐसा कहा कि देहो न हम को हम सो हम, એવું નથી। मैं देह नहीं हूँ, मैं कौन हूँ, मैं परमात्मा हूँ या परम ब्रह्म हूँ। लेकिन यहाँ સ્વયં या जो मुझे आत्म साक्षात्कार हुआ है ऐसा कुछ नहीं। ऐसा, तुम सेल्फ इंक्वायरी या सेल्फ सरेंडर ऐसा कुछ नहीं। ऐसा स्वयं समझते हैं? ये जो है सो है। उपचार है ना, उपचार उपचार। सब में उपचार। लेकिन भ्रम सापेक्ष तो उपचार ही होगा, लेकिन भ्रम नहीं है इसलिए उपचार नहीं होगा, क्योंकि सारा प्रकाश है। क्लियर नहीं है? Clear। ऐसा है ना। तो उसमें फिर ये तो ये अस्थि पिंजर को भी तुम चिदाकाश जानो, ये आगे नहीं, ये वसीट है, फिर ये तो एकदम ये है, पूर्ण है। ऐसा ये तो संपूर्ण स्वानुभव है। नर्मदा में 35वां राउंड था, पूर्ण ब्रह्म राउंड, और गंगा में 36वां राउंड, परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति। ऐसा इसके अनंत संपूर्णता में प्रकाश हो गया ना, कि कुछ ऐसा है कि कुछ रहता है नहीं, बिल्कुल। पूर्ण है ना, हो गया। संपूर्ण। अक्रियाशील क्रियाशील उसमें क्रियाशील लगता है प्रभु। हूँ कौन हूँ क्रियाशील लगता है। स्वयं और जो है सो अस्थि पिंजर को तुम चिदाकाश जानो। देखो अभी सब लोग ऐसा कहते हैं। आदि शंकर ने प्रश्नोत्तरी में कहा है नरक क्या है, तो कहते और यहाँ कहा कि देह को तुम चिदाकाश जानो। क्यों? देह को ऐसा कहना नहीं है, चिदाकाश को चिदाकाश जानो। तो नहीं है। फिर जहाँ देह कहते हो तो वहाँ चिदाकाश ही दिखेगा। ऐसा समझे? ये गोलाकार नहीं है। ऐसा क्यों कहते हो? सूर्य को तुम सूर्य जानो, फिर जहाँ गोलाकार कहते हो वहाँ भी सूर्य ही दिखेगा। तो जहाँ तुमको अज्ञान के उतरते क्रम की 7वीं भूमिका है, ज्ञान के चढ़ते क्रम की छोड़ो, चढ़ते क्रम की के बीच जागृत जागृत महाजागृत जागृत स्वप्न 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 जागृत सुषुप्ति अनंत दुख की घटता में तुम चिदाकाश जानो, तो वहाँ भी अनंत दुख की घटता में नहीं दिखेगा, चिदाकाश ही दिखेगा। समझ आता है? सुषुप्ति नहीं दिखेगा। फिर तो तुर्यातीत की कहाँ अपेक्षा है? जीवन मुक्ति विजय मुक्ति कहाँ अपेक्षा है? क्लियर होता है क्या? चलो पढ़ो। जब चिन्मात्र ही सब है, तब देह के अवयव कहाँ है, कहाँ अभ्यंतर आंत को वेष्टित करने वाली सुषुम्ना नाड़ी नहीं। और कहाँ अस्थि पिंजर है। किंतु स्वप्न के देह के नहीं, तुम अस्थि पिंजर को भी चिदाकाश देखो। है आगे आगे। किंतु स्वप्न के देह के तुल्य इस देहादि को तुम निराकार चिदाकाश ही जानो। ये उसके ऊपर से पढ़ रहे हैं तो उससे ऊपर से ही पढ़ो। जब चिन्मात्र ही सब है, जब चिन्मात्र ही सब है, तब देह के अवयव कहाँ है, कहाँ अभ्यंतर आंत को वेष्टित करने वाली सुषुम्ना नाड़ी और कहाँ अस्थि पिंजर है। किंतु स्वप्न के देह के तुल्य इस देहादि को तुम निराकार चिदाकाश ही जानो। दोनों हस्त संविद रूप है, मस्तक संविद रूप है, समस्त इंद्रिया संविद रूप है। किम बहुना संपूर्ण जगत शांत अप्रतीक एवं चिन्मात्र ही है। फिर से दोनों हस्त संविद रूप है, मस्तक संविद रूप है,
समस्त इंद्रिया संविद रूप है, किम बहुना संपूर्ण जगत शांत अप्रतीक एवं चिन्मात्र ही है। सप्रतीक कौश में साकार कुछ भी नहीं है। चिदाकाश ब्रह्म का स्वप्न रूप स्वभाव ही जगत स्थिति का मूल है। इसलिए यह प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला जगत प्रमाण रहित और सकारणक होने पर भी अकारणक है। इस प्रकार जगत का अपलाप कौश में नेह नानास्ति किंचन कौश में ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं है इत्यादि श्रुति ने ही किया है। तत्व की दृष्टि से ब्रह्म के निर्विकार होने से किया है कि कहा है? कुछ नहीं है, किया है इत्यादि श्रुति ने किया है। तत्व की दृष्टि से ब्रह्म के निर्विकार होने से जगत के अन्य कारण के अभाव से इसकी उत्पत्ति न होना ही इसका अपलाप है। भ्रांत दृष्टि से कारण के बिना कार्य नहीं हो सकता, अतः कार्य कारण की कल्पना होती है। जिसने जैसा निर्णय किया है उसको वैसा ही अनुभूत होता है। अतः निज निज निश्चय के अनुसार दोनों अनुत्पन्न है। युक्ति दृष्टि से तो कारण के बिना उत्पन्न और संविद रूप करके यह जगत अत्यंत असत भी नहीं है और अत्यंत सत भी नहीं, किंतु कारण बिना कार्य सत के समान भासता है। इसे सद्वत्व कह सकते हैं। संविद जैसी कल्पना करती है वैसे ही पदार्थ को उत्पन्न करती है। जैसे स्वप्न में चिन्मय आत्मा के एकदम सहज और सीधा है, डायरेक्ट कि सारा चिदाकाश है, तो सारा चिदाकाश अपने में सारा चिदाकाश है, सारा चिदाकाश है, अनंत शुद्ध चिदाकाश है, तो सारा अनंत शुद्ध चिदाकाश अपने में सारा अनंत शुद्ध चिदाकाश है। मार्ग पूर्ण ही नहीं क्लियर है क्या? सारा आनंद शुद्ध चिदाकाश अपने में जो कुछ ना वैसा अलग दूसरा कुछ देखे क्या या जाने या अनुभव है क्या? ये सूर्यनारायण भगवान है तो सारा सूर्यनारायण भगवान है अपने में, तो अपने में जो दूसरा कुछ नहीं ऐसा दूसरा देखे या अनुभव या जाने उसका कुछ करे। सारा सूर्य माने सारा सूर्य, सारा चिदाकाश माने सारा चिदाकाश, ऐसा है ना, पूर्ण। फिर पूर्ण स्वयं प्रकाशता हो तो पूर्ण का सब पूर्ण स्वयं प्रकाशता हो तो वो जो भी प्रकाशता हो वो सब पूर्ण वसिष्ठ प्रकाशता हो तो सब पूर्ण। बोलो कैसा है? फिर आपको कहाँ से जानना पड़ेगा? पूर्ण से जानना पड़ेगा। जैसे वसिष्ठ ऐसा कहें मैं ये वसिष्ठ नहीं हूँ, मैं अनंत शुद्ध चिदाकाश हूँ तो आपको वसिष्ठ से नहीं जानना पड़ेगा, वसिष्ठ को अनंत शुद्ध चिदाकाश से जानना पड़ेगा। वसिष्ठ ने कहा कि राम तुम में मेरे वाक्य में संपूर्ण विश्वास हो तो मैं कहूँ, नहीं तो भस्म में हवन करने जैसा होगा। तो फिर वसिष्ठ वाक्य संपूर्ण विश्वास, तो वो कहते हैं कि मैं ये वसिष्ठ नहीं हूँ, मैं अनंत शुद्ध चिदाकाश हूँ। तो फिर अनंत शुद्ध चिदाकाश से वहाँ आप वसिष्ठ को जो भी देखो, जैसा भी देखो, जिस देश में जिस काल में वो जहाँ भी वो जैसे भी हो, वो कुछ भी हो, कुछ भी करते हो, रहते हो, लेकिन अनंत शुद्ध चिदाकाश है। ऐसे जानेंगे तो आपको सारा अनंत शुद्ध चिदाकाश ही जानने में आएगा, अनुभव में आएगा, क्योंकि वसिष्ठ अनंत शुद्ध चिदाकाश है ही। इसलिए इसमें आया कि पहले उसकी परीक्षा करके और लक्षण जान के फिर उसका आश्रय लेना चाहिए, ऐसा अंदर आया है ना। तो वसिष्ठ कि आपका उसमें 2 लक्षण बताए, उसमें आसक्ति और मोह नहीं होता है, ऐसा बताया था ना, आगे थोड़े दिन पहले है। दूसरा भी सब है, लोभ मोह नहीं होता है, सब कुछ लक्षण क्या है? प्रकाश का क्या लक्षण? प्रकाश है कि नहीं? और कैसा प्रकाश है? परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति,
अनंत प्रकाश, अनंत आनंद, अनंत आनंद है कि नहीं? एकदम केवल, सहज, संपूर्ण, अखंड, है ना। तो फिर लक्षण क्या देखना है, आश्रय क्या लेना है, ऐसा जो है सो है। तो उसका अर्थ ये हुआ कि पूर्ण स्वयं प्रकाशता हो तो वो सारा पूर्ण ही है किसी भी अवस्था में, समझते हैं। पूर्ण से नहीं जानेंगे तो दूसरा दिखेगा, तो पर लेकिन पूर्ण ही है, इसलिए पूर्ण से न जानना वो कुछ नहीं है, क्योंकि पूर्ण ही है। तो पूर्ण से ही जानना, अनुभव करना, रहना, पूर्ण तो है ही। फिर न जानो न अनुभव तो भी पूर्ण है, न रहो तो भी पूर्ण है, क्योंकि जानने वाला, अनुभवने वाला, रहने वाला भी नहीं है। न जानने वाला, न अनुभवने वाला, न रहने वाला भी नहीं है, और वो भी पूर्ण ही है। वो जो पूर्ण है वो पूर्ण ही है, पूर्ण ही पूर्ण है, दो पूर्ण नहीं है। अनंत ही अनंत है, दो अनंत नहीं है, अनेक अनंत नहीं है, अनंत ही अनंत है, इनफाइनाइट, क्लियर है। तो अनंत पूर्ण, दोनों पूर्ण अनंत कहो, अनंत पूर्ण कहो, सेम थिंग। अनंत क्या है तो पूर्ण, पूर्ण क्या है तो अनंत, तो सेम थिंग, वाइस वर्सा, दो शब्द है, तत्व एक ही है कि नहीं, ऐसा। जैसे स्वप्न में चिन्मय आत्मा के सर्वरूप होने से सर्वथा सर्वत्र सब कुछ संभव है, ऐसे ही जागृत में भी चिन्मय ब्रह्म की सर्वरूपता से सब कुछ संभव है। माया सबली सर्वात्म ब्रह्म पद में नाना तथा अनाना कौश में अद्वैत रूप से स्थित है। उसमें यथार्थ में तो कार्यों की सत्ता कारण रहित ही है, परंतु कल्पित रूप से कार्यों की सत्ता कारण से जन्य भी है। एक ही चलो विचार आया तो प्रकाश के बगैर विचार कैसे संभवता है? कल्पना हुई, लेकिन प्रकाश तो चाहिए कि नहीं? कल्पना किससे हुई, विचार किससे हुआ, भ्रम किससे हुआ, कुछ भी हुआ, ज्ञान या अज्ञान किससे, अनुभव या न अनुभव किससे, किससे? तो चैतन्य से, तो फिर चैतन्य ही है। ऐसा तरंग हुआ तो किससे, तो फिर जल महासागर, तो फिर महासागर ये, फिर तरंग हुआ ने लीन हुआ ने, ये क्या उत्पन्न हुआ ने लीन हुआ, महासागर महासागर है, महाचिदाकाश महाचिदाकाश है। सृष्टि हुई किससे, जगत हुआ, सर्ग हुआ, संसार हुआ, ब्रह्मांड हुआ, विश्व हुआ, कॉस्मोस हुआ, फिनोमेना हुआ, किससे? तो कहना ही पड़ेगा चिदाकाश से। फिर ऐसा ही कहो ना, सीधा के चिदाकाश है, दूसरा क्यों कहते हो? कुछ भी हुआ हो तो किससे, तो उससे, तो वो ही है। आभूषण हुए स्वर्ण के, तो किससे हुए? सुवर्ण से, फिर सुवर्ण ही कहो ना, और आभूषण कहो तो भी सुवर्ण ही कहो ना, कोई हर्जा नहीं, कुछ नड़ता नहीं है, नहीं समझे। देह हुआ, कर्मेंद्रिय हुई, ज्ञानेंद्रिय हुई, मन बुद्धि चित्तंकर हुआ, प्राण हुआ, प्रकृति हुई, सत्वरत्तम, कुछ भी अविद्या हुई, अविद्या वासना चित्तम जगत हुआ, या ये अनंत कोटि महाकल्प हुए, अनंत आकाश हुआ, अनंत आकाश गंगा हुई, अनंत नक्षत्र, अनंत स्टार्स, अनंत तेजपुंज, अनंत महासूर्य, अनंत ब्रह्मांड, अनंत अवतार, अनंत सृष्टि स्थितिलय, अनंत महेश्वर, अनंत महाशक्ति हुआ, किससे, किससे? फिर वही कहो ना, यदि ऐसा कहोगे ये सारा चिदाकाश से हुआ है, तो सारा चिदाकाश, फिर ये है
और ये हुआ है नहीं, सारा चिदाकाश है। ये है और ये हुआ है ऐसा नहीं। ये महासागर है, ये जल है और ये लहर उत्पन्न हुई और लीन हुई, सारा महासागर है। महासागर भी महासागर, जल भी महासागर, चलन विलास और भास, चलन अचलन भी महासागर, लहर उत्पन्न लीन भी महासागर, महासागर ही महासागर, सारा महासागर। तो सारा महाचिदाकाश, ये उत्पन्न हुआ लीन हुआ, ये है, ये वो है, वो यह सारा टोटालिटी में अनंत संपूर्णता में, यह सारा टोटालिटी में अनंत संपूर्णता में अनंत संपूर्ण निरपेक्ष महाचिदाकाश है कि नहीं? महाचिदाकाश स्वयंपना, महाचिदाकाश मैं है। एक लहर कहती है मैं, तो वास्तव में तो वो लहर में किससे है? महासागर। तो महासागर में है, नहीं समझे? महासागर है, लहर दूसरी नहीं है, महासागर है। मैं दूसरा नहीं है, महासागर है। तो सारा महासागर है, ऐसे कहते हैं मसीह। तो तुम ये सारा है, ये कुछ भी हो, वो सारा नरसा कुछ नहीं है, सारा महाचिदाकाश है। ये सारा ही नहीं नरसा है, ये अपना ने परा है। और सदाशिव ने कैलाश में वशिष्ठ से 11 निषेध का, आदि से रहित, अंत से रहित, अकृत्रिम चैतन्य प्रकाश ही सच्चा देव है। वशिष्ठ ने पूछा कि सच्चा देवार्चन, देव पूजन क्या है? तो कि जानते हो सच्चा देव कौन है? मैं ये सदाशिव भी सच्चा देव नहीं हूँ, विष्णु ब्रह्मा इंद्र कोई सच्चा देव नहीं है, वायु अग्नि चंद्र सूर्य कोई सच्चा देव नहीं है, कोई ब्राह्मण राजा रुद्र वशिष्ठ तुम भी सच्चे देव नहीं हो। आदि से रहित, अंत से रहित, अकृत्रिम चैतन्य प्रकाश ही सच्चा देव है। अपने जगत में माना हुआ कोई देव सच्चा नहीं है। चित्त वाला या देह वाला कोई देव सच्चा देव नहीं। फिर क्या कहा कि आदि से रहित, अंत से रहित इस शुद्ध चैतन्य देव में दृष्टा दर्शन दृश्य नहीं है, कर्ता कर्म करण नहीं है, प्रमाता प्रमाण प्रमेय नहीं है, बोधक बोध बोधव्य नहीं है, अपना देह या पराया देह नहीं है, मैं तू वह नहीं है, अपना देह या पराया देह नहीं है, द्वैत अद्वैत नहीं है, नाम रूप नहीं है, कर्तव्य अकर्तव्य नहीं है, वस्तु अवस्तु नहीं है, शून्य अशून्य नहीं है, आदि से रहित, अंत से रहित, अकृत्रिम चैतन्य प्रकाश ही सच्चा देव है। जो है सो है। तो तुम सारा चिदाकाश जानो, चिदाकाश ही जानो। फिर सारा चिदाकाश जो जानने वाला ज्ञान है, तो वो तो सारा दूसरा रहित है। सारा चिदाकाश अपने सारा चिदाकाश, तो सारा चिदाकाश ज्ञान जानने में आना, वो भी सारा चिदाकाश। फिर ज्ञान कहना नहीं है, और सारा चिदाकाश, सारा चिदाकाश, सारा चिदाकाश अनुभव। ये सारा आनंद प्रकाश रहा है, तो सारा आनंद प्रकाश अनुभव, सारा आनंद प्रकाश रहा ऐसा अनुभव है, तो सारा आनंद प्रकाश अनुभव, सारा आनंद प्रकाश, सारा आनंद प्रकाश जानने में आ रहा है, सारा आनंद प्रकाश रहा है, तो ज्ञान सारा आनंद। फिर अनुभव ज्ञान अलग कहना नहीं है, और सारा आनंद प्रकाश। क्लियर है कि नहीं? तो तुम सीधा सारा आनंद प्रकाश रहा है, बस ये अनुभव जानो। फिर वो सारा दूसरा रहित है, इसलिए ये सारा अनुभव करने वाला नहीं है, ये सारा जानने वाला नहीं है। सारा अनंत प्रकाश प्रकाश रहा है, वही सारा अनुभव है, वही सारा ज्ञान है। बस फिर अनुभव ज्ञान दूसरा न कहो, फिर सारा आनंद प्रकाश, सारा आनंद प्रकाश है। सहज है, सहज रहो। परम चिदाकाश तेज में तेज, ज्योति में ज्योति। क्लियर है?
माया शबलित सर्वात्मा ब्रह्म पद में नाना तथा अनाना अद्वैत रूप से स्थित है, उसमें यथार्थ में तो कार्यों की सत्ता कारण रहित ही है, परंतु कल्पित रूप से कार्यों की सत्ता कारण से जन्य भी है। एक ही चित्त सहस्त्र रूप धारण करता है, जैसे इंदु के पुत्र संकल्प से रहित जगत समूह से असंख्य भूत बन गए थे, ऐसे ही विपचित उपाख्यानोक्त रीति से चक्रपाणि, विष्णु, ब्रह्मा तथा रुद्र आदि के सायुज्य मुक्ति के विषय में उपाधियों के मेल द्वारा सहस्त्रों संविदों का एक शरीर भी होता है। जैसे सैकड़ों नदियों का मिलजुला रूप एक समुद्र होता है, अर्थात नदियाँ भले भी भिन्न भिन्न हो, परंतु समुद्र में मिलकर वे समुद्र का रूप ले लेती है, अतः तब उन्हें नदी नहीं अपितु समुद्र कहा जाता है। ऋतुओं का समूह मिलकर जैसे एक काल होता है, वैसे ही वास्तविक एक ही संविदाकाश कौश में चेतन स्वप्न के सदृश ब्रह्म से नाना शरीर धारण करके प्रादुर्भूत होता है, और वह स्वप्न के पर्वत के तुल्य निराकार ही है, जो निज के नित्य अनुभव से स्पष्ट है। अनुभव से यह स्पष्ट है कि केवल संविद जो स्वयं अनुभव तथा चिदाकाश रूप है, वही ब्रह्म से दृष्टा दृश्य तथा दर्शन रूप भेद से भासती है, परंतु होता एक ही है। जैसे स्वप्न में पदार्थों के ज्ञान रूप सुषुप्ति में अज्ञान रूप निद्रा एक रूप है तथा पवन और स्पंद एक रूप है, ऐसे ही चिदाकाश तथा जगत एक रूप ही है। चित्त और जगत अभिन्न है। स्वप्न के सदृश सब पदार्थ शून्य चिदाकाश ही दृष्टा दृश्य तथा दर्शन रूप से यथार्थ चिदाकाश ही भासता है, इसलिए यह जगत एक चिदाकाश रूप ही है। आदि सृष्टि से ही यह असत जगत परमात्मा में भ्रांति से सत के समान भासता है, परंतु यथार्थ में वह सत नहीं होता है, और स्वप्न में व्याघ्र आदि भय के सदृश ज्ञात होने पर शीघ्र ही नष्ट होता है। जैसे कोई आदमी सोते हुए सपने में व्याघ्र देखता है तो डर जाता है और उसकी आंखें खुल जाती है, तब वहाँ व्याघ्र न देखकर उसका भय भी दूर हो जाता है। जैसे स्वप्न में एक ही संविद अनेक रूप से भासती है, वैसे ही सृष्टि के आदि में परब्रह्म में एक ही संविद नाना पदार्थ रूप से भासती है। जैसे अनेक दीप युक्त गृह में अनेक दीप प्रभा एक रूप सी लगती है, वैसे ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर की एक ही शक्ति अनेक रूपों में भासती है। आकाश में भ्रांति से वृक्ष समूह के सदृश परब्रह्म रूप समुद्र में जो जलकणवत स्फुरण पाता है, वही सृष्टि है। केवल इतनी विशेषता है कि शून्यता धर्मयुक्त आकाश वृक्ष समूह भिन्न रूप है और ब्रह्म समुद्र में स्फुरित सृष्टि रूप बिंदु किंचित भी भिन्न नहीं है। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योगवासित महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध में हिंदी भाषानुवाद सहित ब्रह्ममयत्व प्रतिपादन नामक 179वां सर्ग पूर्ण। सर्ग 180वां। श्री राम जी द्वारा कथित कुंद दंताख्यान में पर्वत के वृक्ष पर लटकते हुए तपस्वी के वर लाभ का इस सर्ग में वर्णन किया गया है। श्री राम जी ने कहा, हे भगवान, जैसे संसार के संपूर्ण पदार्थों को भली भांति जानने के लिए शून्य अंधकार का नाश करते हैं, सूर्य हाँ, जानने के लिए सूर्य अंधकार का नाश करते हैं, वैसे ही सब पदार्थों के पूर्ण रूप से बोधार्थ मेरे इस संशय का छेदन कीजिए। जैसे भगवान सूर्य के उदित होने पर अंधकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य के हृदय में जब ज्ञान रूप सूर्य भासमान होने लगता है,
तो अज्ञान रूप अंधकार भाग जाता है। मेरे हृदय के समस्त संशयों का निवारण हो जाए, कृपया आप मुझे ऐसा ज्ञान प्रदान करें। हे भगवान, किसी समय जब मैं पाठशाला में पंडित की सभा में बैठा था, उसी अवसर पर वहाँ एक तपस्वी आया। विदेह देश से आया हुआ वह श्रेष्ठ ब्राह्मण कांति युक्त तथा महातपस्वी दुर्वासा ऋषि के समान दुसह तेजधारी था। उसने महाप्रभा युक्त ब्राह्मणों की सभा में शीघ्र प्रवेश किया और वह ब्राह्मण दिए गए आसन पर विराजमान हुआ। हम सबने उसको प्रणाम किया। जब वह ब्राह्मण सुखपूर्वक बैठ गया, तब मैंने निज पठित वेदांत तथा सांख्य के सिद्धांतवादों का उपसंहार करके यह पूछा कि हे वक्ताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण, आप दीर्घ मार्ग चलने से श्रांत में थकित के समान ज्ञात होते हैं, कहाँ से आ रहे हैं? सो कृपा करके हमें यह बताने का कष्ट करें। ब्राह्मण ने कहा, हे महाभाग, आपका कथन यथार्थ है। मैं बड़े प्रयत्न में हूँ, अर्थात मैं बड़े प्रयोजन को सिद्ध करने में लगा हूँ, और जिस कार्य के लिए आया हूँ उसका कारण आप लोग सुनिए। आकाश में स्थित स्वर्ग के प्रतिबिंब के समान संपूर्ण शोभायुक्त एक विदेह नामक एक देश है। वहाँ पर ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ है और मैंने विद्या का भी उपार्जन किया है। मेरे दांत कुंद के समान शुद्ध में श्वेत है, इसलिए मेरा नाम कुंद दंत है। इसके पश्चात मुझे वैराग्य उत्पन्न होने से संसार के श्रम की शांति के लिए अखंड श्रेष्ठ युक्त मैं देव, ब्राह्मण तथा मुनियों के स्थानों में विचरने लगा। अर्थात मैं जगह जगह ज्ञानियों से मिला। विचरते विचरते मैं श्री पर्वत पर पहुंचा। वहाँ दीर्घ काल पर्यंत मैंने कोमल तप किया और वहाँ रहा। तृण आदि से शून्य, तेज, अंधकार तथा मेघादि रहित भूमि पर आकाश के समान वहाँ एक विदित अरण्य है, अर्थात घनघोर भयानक जंगल है। वहाँ पर अनेक शाखाओं तथा पल्लवों से युक्त मध्य देश में एक छोटा वृक्ष है। जैसे आकाश में मंद किरण युक्त सूर्य, उस वृक्ष की शाखाओं पर एक पवित्र आकार वाला पुरुष, वहाँ पर अनेक शाखाओं तथा पल्लवों से युक्त मध्य देश में एक छोटा वृक्ष है। जैसे आकाश में मंद किरण युक्त सूर्य, उस वृक्ष की शाखाओं पर एक पवित्र आकार वाला पुरुष ऐसे लटकता है जैसे ग्रंथित आकार सूर्य अपनी किरणों के आधार से लटकता है। मूंज की रज्जु से ऊर्ध्व भाग पाद से बंधा हुआ नित्य नीचे सिर किया हुआ वह वैसे ही लटकता है जैसे महासालमली वृक्ष के अति लंबे पर्व ग्रंथिका को धारण करता हुआ उसी का कोई भाग नीचे लटकता है। बस ये समय हो गया, शाम को लेंगे दृष्टांत। सब बुक ले लो, सबको प्रसाद दे दो, नए आए हो उसको वचनामृत दे दो।